हेलो बेटा, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त, टीचर, गाइड राजकुमार। आज हम बेटा देखेंगे सर्कुलर मोशन, और इस सर्कुलर मोशन में जो डिफरेंट टर्म्स है हम उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर हम उसको डिटेल में लेके जाएंगे आपके JEE नीट के MCQs के तरफ। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि भाई सर्कुलर मोशन मीन्स व्हाट, क्या होता है सर्कुलर मोशन? तो देखो बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी सर्कल में घूमती है, सर्कल में, अराउंड द सर्कल, तो उस पार्टिकल या बॉडी के मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। तो ये कैसे होता है, आइए देखिए। देखिए ये सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर, मान लीजिए सेंटर हम C से डिनोट करेंगे या O से भी डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आपको मालूम है सर्कल है तो उसका रेडियस भी होता है, यस। तो C सेंटर, R मीन्स रेडियस, और यहां ये पार्टिकल है, दिस इज द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो अभी पार्टिकल यहां इस पोजीशन पे है, A पोजीशन पे। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ये रिवॉल्व हो रहा है अलोंग द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये देखो सर्कल के सरकमफरेंस पे घूम रहा है। तो ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दिस, इस प्रकार से वो वापस अपने पोजीशन पे चला आएगा और इस प्रकार से वो रिवॉल्व हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। इसके इस मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। तो फिर डेफिनेशन क्या बताएंगे आप? सर्कुलर मोशन, तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल या फिर बॉडी, छोटा रहा तो पार्टिकल बोलते हैं, बड़ा रहा तो बॉडी बोलते हैं। सो द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of circle is called circular motion. तो the motion of the particle या फिर body along the circumference of circle is called its circular motion. इट्स यानी उस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन। कौन सा पार्टिकल? जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यस। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से? सो वेरी सिंपल, जैसे देखिए वॉच में क्या रहते हैं, अलग अलग हैंड्स रहते हैं। सेकंड हैंड रहते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड। तो उनकी जो टिप है सेकंड हैंड की या मिनट हैंड की या आवर हैंड की, तो उसकी टिप का जो मोशन है वो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। तो वो इसके एग्जाम्पल अगर हमें चाहिए तो द मोशन ऑफ टिप्स ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक के जो हैंड्स है उसके टिप का मोशन, ये कौन सा होता है? सर्कुलर मोशन। दूसरा, बचपन में आपने देखा होगा मेरी गो राउंड, वो जो झूला होता है,
अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उसमें आप बैठते हैं और ऐसे गोल गोल घूमते हैं, तो दैट मोशन, उसमें जो आपका मोशन है जिसमें आप बैठे हुए हैं, तो आपका जो मोशन है वो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। तो दूसरा एग्जाम्पल, मोशन इन मेरी गो राउंड। थर्ड एग्जाम्पल, देखिए अर्थ सन के राउंड में घूम रही है, अर्थ हमारी सन के राउंड में घूम रही है, सो दैट इज ऑल्सो कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। ये जैसे सन है और इसके राउंड में ये हमारी अर्थ घूम रही है, तो अर्थ का मोशन सन के राउंड में ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। सो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के राउंड में जो अर्थ का मोशन है दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। यस, तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस के राउंड में इलेक्ट्रॉन्स गोल घूमते हैं, न्यूक्लियस के राउंड में, जैसे मान लीजिए यहाँ ये सन के जगह न्यूक्लियस है और उसके राउंड में ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑल्सो द सर्कुलर मोशन। तो फोर्थ एग्जाम्पल वो लेंगे हम, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के राउंड में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है दैट मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो इसके हमने एग्जाम्पल देखे। अब हम देखेंगे ये जो सर्कुलर मोशन है इसकी टाइप्स। तो सर्कुलर मोशन की दो टाइप्स होती है, एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यूसीएम, और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी नॉन यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे बोला जाता है जिसमें उस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो, जिस स्पीड से वो गोल घूम रहा है, ये देखिए गोल घूम रहा है, अगर इस पार्टिकल की या बॉडी की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसको बोला जाता है, उस सर्कुलर मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्पीड वेरिएबल है, वेरिएबल होना है ना, चेंज होते जाना, अगर स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए तो सर्कुलर मोशन हमने देखा। अब इसकी टाइप्स, इसकी दो टाइप्स होती है सर्कुलर मोशन की। एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी शॉर्ट में हम बोलते हैं उसको यूसीएम, यूनिफॉर्म का यू, सर्कुलर का सी, मोशन का एम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसको बोलते हैं हम नॉन यूसीएम। तो एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है तो इसी डेफिनेशन से आती है, सर्कुलर मोशन के डेफिनेशन से ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आती है। हमें सिर्फ थोड़ी वर्डिंग्स उसमें ऐड करनी होती है। कौन सी? देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसी डेफिनेशन से द मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of circle
और यहां हम वर्डिंग ऐड करेंगे विथ कांस्टेंट स्पीड। विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड इट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस मोशन को, उस पार्टिकल के उस मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब? अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, गोल जो घूम रहा है, जो वो रिवॉल्व हो रहा है, तो अगर इसमें स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो उस मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्पीड वेरिएबल है, तो फिर उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यही से द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट की जगह आएगा वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड की जगह शब्द कौन सा? वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड इज कॉल्ड इट्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो वेरी सिंपल, क्या कि भाई अगर इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो उस मोशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज होने वाली है, तो फिर उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस, तो ये दोनों टर्म को और अच्छी तरह से समझने के लिए ध्यान दीजिए। ये सर्कल, ये सेंटर C, ये रेडियस R, ये पार्टिकल की पोजीशन अभी A। ख्याल में रखिए कि ये वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी ये इस सर्कल को ऑलवेज टेंजेंट होती है। क्या होती है? टेंजेंट। और रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। आप देख रहे हैं कि रेडियस को ये वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर। और सर्कल को वेलोसिटी क्या है? टेंजेंट। ओके, अब पार्टिकल पहले ए पोजीशन पे था, अब ए से मूव होके मान लीजिए वो बी पे आया। ओके, ए से मूव होके बी पे आया। ओके, तो ये रेडियस जो अभी यहाँ ये था सी ए, अब ये यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो अभी रेडियस हुआ सी बी। तो वेलोसिटी किधर रहेगी? इधर, उसको परपेंडिकुलर। मतलब जब ए पे था तो रेडियस था ये आर यानी सी ए और वेलोसिटी दिस। अब ये ए से बी तक आया तो रेडियस हो गया ये सी बी और वेलोसिटी उसको परपेंडिकुलर। अब ये घूम के मान लो यहाँ आया इस पॉइंट पे। हाँ, तो इसको हम कोई मतलब इसको हम सेंटर ये लिया, मान लो सेंटर हम ओ से ले लेते। ओके, ठीक है, तो ये पॉइंट फिर सी, ए बी सी। हाँ, तो अभी रेडियस क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर ओ सी। हाँ, और रेडियस को परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी। अब ये घूमते हुए ए से बी, बी से सी, सी से डी तक आ गया ये, तो रेडियस क्या हो गया? अभी रेडियस हो गया ओडी और इसको परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब ये पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी लगातार कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। उसकी डायरेक्शन में देखो, लगातार उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। देखिए यहां वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको 11th में स्केलर एंड वेक्टर्स में बताया
कि वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। पहले वो समझिए कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसलिए उसके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। और ध्यान दीजिए, वेलोसिटी की ये जो मैग्नीट्यूड है इसी को बोला जाता है स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोला जाता है स्पीड। तो स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं रहती, इसीलिए तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसी को बोला जाता है स्पीड। तो अभी यूसीएम की डेफिनेशन में, इस यूसीएम की डेफिनेशन में हमने क्या बोला था कि अगर पार्टिकल की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज नहीं हुई, स्पीड सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड नहीं चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए हर जगह उस सर्कुलर मोशन में उस पार्टिकल की स्पीड कैसी है, सेम है, यानी कांस्टेंट है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उस मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मान लीजिए चेंज हो रही है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, मतलब अगर स्पीड अलग अलग है तो फिर उस मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, हाँ, तो ये हमने डेफिनेशन देख ली सर्कुलर मोशन की और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो जिसमें स्पीड कांस्टेंट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ऑलवेज बात ख्याल में रखना, जो अभी सामने हम देखेंगे ही, डिटेल में हम जब जाएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट हमें सामने उसको देखना ही है कि चाहे मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई तो मोशन कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुई तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब हम सामने बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, अभी यही सर्कल, ये सेंटर O, ये रेडियस R, ये पार्टिकल की पोजीशन A। तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस भी वेक्टर क्वांटिटी रहता है सर्कुलर मोशन में। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसको डायरेक्शन है। कैसे, ये देखो रेडियस ये सर्कल के सेंटर से निकला और किधर जा रहा है, पार्टिकल के पोजीशन के तरफ, मतलब पार्टिकल जा रहा है उधर। तो ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से पार्टिकल के पोजीशन तक, तो इसको बोला जाता है रेडियस, और उसको डायरेक्शन है, इसलिए वो हो गया है वेक्टर। तो फुल नेम क्या हो गया, रेडियस वेक्टर। तो देखिए रेडियस वेक्टर,
यानी ही वो आर, और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हम उसके ऊपर एरो ड्रॉ करते हैं। मैंने बताया जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसके ऊपर हम एरो ड्रॉ करते हैं। तो रेडियस वेक्टर, अगर इसकी हमें डेफिनेशन बतानी है तो क्या होगा? द डिस्टेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है? सर्कल के सेंटर से, और कहां तक जा रहा है? पार्टिकल के पोजीशन तक। तो देखो, द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द center of circle, what? The distance starting from the center of the circle to the position of the particle, पार्टिकल के पोजीशन तक, सेंटर से स्टार्ट होके पार्टिकल के पोजीशन तक, इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इसको क्या बोला जाता है? रेडियस वेक्टर। इसको डायरेक्शन है, इसलिए ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन, क्योंकि उसको डायरेक्शन है। बिकॉज या सिर्फ आप एज लिख सकते हैं। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन है इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। और वो किधर डायरेक्ट होती है? फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो हमेशा सर्कल के सेंटर से अवे ड्रॉ करती है, ये इधर टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो बेटा ये हो गया रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर। अब सामने की डेफिनेशन। अब यहां ध्यान दीजिए, अभी पार्टिकल कहां पे है? ए पोजीशन पे। अब ये ए पोजीशन से मान लीजिए ये बी पोजीशन तक आ गया, ए से बी तक। तो ये रेडियस जो है ओ ए, अब वो ऐसा मूव हुआ तो ये अभी नया रेडियस हुआ, दिस ओ बी। यस, तो जब ये ओ ए से ओ बी तक गया तो यहां डेफिनेटली क्या तैयार हुआ बेटा? एक एंगल थीटा। थीटा इतना एंगल तैयार हुआ। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ए से बी तक गया। ए से बी तक गया, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस एक्स एस, और इसको ए से बी तक जाने के लिए लगने वाला टाइम मान लीजिए t। तो जब ये पार्टिकल ए से बी तक गया तब इस रेडियस वेक्टर ने, यानी उस रेडियस ने क्या किया? एक एंगल स्वीप किया। ये रेडियस ने एक एंगल स्वीप किया, यानी फॉर्म किया थीटा इतना। कहां पे? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसी एंगल थीटा को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वो डेफिनेशन अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट किया जाता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको ऊपर हम एरो शो करेंगे। कैसे वेक्टर क्वांटिटी अभी मैं बताऊंगा ही। सबसे पहले तो मुझे आप इसकी डेफिनेशन बताइए। अभी मैंने बताया
क्या कि जब पार्टिकल ए से बी तक गया तो इस रेडियस वेक्टर ने जो एंगल तैयार किया थीटा, कहां पे? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द एंगल, क्या है ये? एंगल। थीटा क्या है ये? एंगल। इट इज द एंगल फॉर्म बाय द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर ने बनाया हुआ, रेडियस वेक्टर ने बनाया हुआ, कहा? अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहां पे बनाया हुआ? सर्कल के सेंटर पे। कब? व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। जब ये पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव होता है, ये देखो ए से बी तक मूव हुआ। सो व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, कहां पे मूव हुआ? अलोंग द सर्कल, सर्कल पे। हाँ, पार्टिकल ए से बी तक मूव हुआ, कहां पे? सर्कल पे। तो ऐसे एंगल को इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है उस पार्टिकल का, ऑफ द पार्टिकल। और एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्शन रहेगी, तो थीटा की डायरेक्शन क्या रहेगी वो ध्यान दीजिए। तो थीटा की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें ये देखिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ता है। राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ता है। कैसे? देखिए, ये देखो पार्टिकल मूव हो रहा है, ए टू बी मूव हो रहा है, मतलब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए ये जो पार्टिकल मूव हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? ये देखिए, ये आपकी जो फिंगर्स है ऐसा कर्ल कीजिए उसको, ऐसा ऐसा घुमाइए। ये देखो ऐसा घुमाया, हाँ। तो घुमाने के बाद ये जो थंब जिधर जा रहा है, देखो थंब किधर जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये इधर, हाँ। तो ये है डायरेक्शन किसकी? ये थीटा की डायरेक्शन, दिस ये रहेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। कौन से रूल से हमें मिला? राइट हैंड थंब रूल से। तो डायरेक्शन जो है पार्टिकल की वो ये कर्ल फिंगर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस। तो ये जो है थंब, दिस, ये देता है हमें डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। आपका यह प्रश्न हो सकता है कि सर अगर ये पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज मूव हुआ होता तो, मतलब बी टू ए ऐसा मूव हुआ होता तो फिर वो क्लॉकवाइज मूव होता, तो तब भी राइट हैंड थंब रूल से ही वो आता। कैसे? देखिए, अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अभी पिछले इसमें हमने ऐसा घुमाया था उसको, देखो ये ऐसा। अब आप रिवर्स कर दीजिए, ये देखिए ये फिंगर्स हमने कर्ल की, ओके। तो किधर कर्ल की? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी टू ए। तो ये जो थंब है ये किधर जा रहा है? इधर। तो ये देखिए इधर उसकी डायरेक्शन थीटा की, अंदर, यस। तो कहाँ होती है फिर थीटा की डायरेक्शन? अलोंग द एक्सिस, along the axis of the circle, along the axis to the plane of the circle। सर्कल का जो प्लेन है उसका जो एक्सिस है
उस डायरेक्शन में। अगर हम इसको और थोड़ा सिंपल कर ले, देखिए मान लीजिए थोड़ा कि ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल, ये वो पार्टिकल है, पार्टिकल, दिस इज द सर्कल। ओके, मान लीजिए इसको सर्कल, ये पार्टिकल यहाँ है, ये सेंटर है, सेंटर है, सेंटर, ये पार्टिकल। ओके, यस, हाँ। तो अब ये ए से यहां तक मूव हुआ, ए टू बी मूव हुआ, देखो ए टू बी मूव हुआ, ए टू बी मूव हुआ। ओके, यस, ए टू बी मूव हुआ। तो ये ऐसा मूव हो रहा है, ये उसका सेंटर है, तो थीटा की डायरेक्शन क्या रहेगी? अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। यस, तो ये जो फिगर हमने ड्रॉ की, मान लीजिए ऐसी है, इन दिस वे ऐसी है, तो इसका एक्सिस ये रहेगा। तो मैं अगर यहां ड्रॉ करूं थीटा, तो क्या होगी डायरेक्शन, बताओ मुझे? दिस, ये होगी डायरेक्शन, थीटा की डायरेक्शन ये होगी। कहा? अलोंग द एक्सिस, और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए उसके ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया? वो एरो ड्रॉ किया, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज द डायरेक्शन। कहा? अलोंग द एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। तो हम वहां मेंशन करेंगे, हमने डेफिनेशन लिखी थी। अब उसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में हम यहां मेंशन करेंगे कि इट इज डायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड along the axis, along the axis passing through center of circle and perpendicular to its plane, उसके प्लेन को परपेंडिकुलर। फिर से ध्यान दीजिए, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, किधर डायरेक्ट होता है? अलोंग द एक्सिस, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहां से पास हो रहा है वो एक्सिस? सर्कल के सेंटर से। एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और वो एक्सिस उस सर्कल के प्लेन को क्या है? सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर। सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मिलने के बाद बेटा इसकी जो सामने के दो टर्म है वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाते हैं। कैसे? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। तो उसकी डेफिनेशन, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा, ये सिंबल जो है इसको डब्ल्यू मत बोलिए, दिस इज ओमेगा। ओमेगा क्या है बेटा? ये ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके ऊपर हमने एरो ड्रॉ किया। और इसकी डेफिनेशन देखो, तो ये ओमेगा यानी आता है डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा मीन्स डी थीटा बाई डी टी। मैंने आपको बताया ऑलरेडी 11th के पार्ट में कि जो बेटा डी बाई डी टी है, ये डी बाई डी टी ये डेरिवेटिव है। डी बाई डी टी ख्याल में रखिए बेटा, डी बाई डी टी जो है ये डेरिवेटिव का टर्म है। डेरिवेटिव, डी बाई डी टी यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। डी बाई डी टी यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ये थीटा की डेरिवेटिव,
थीटा की डी बाई डी टी, इसको बोला जाता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। थीटा यानी कौन बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डेरिवेटिव होती है उसको बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल वे में बताता हूं मैं। इसमें ये डी यानी बेटा द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ थीटा। थीटा यानी तो आपको मालूम है, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये टी यानी ही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हुआ बेटा फिर बताओ? ये डी यानी द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टी यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इज इक्वल टू यानी इसको बोला जाता है बेटा इज कॉल्ड एज, और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी। अब बताओ पूरी डेफिनेशन क्या हुई? तो आप बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। यस, तो ये डेफिनेशन होगी बेटा एंगुलर वेलोसिटी की। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेशन, और फिर इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी भी डायरेक्शन उधर ही होती है जिधर थीटा की होती है। थीटा की ये डायरेक्शन थी बेटा, तो ओमेगा की भी डायरेक्शन उधर ही रहेगी, जिधर थीटा की डायरेक्शन उधर ही ओमेगा की डायरेक्शन। थीटा की डायरेक्शन किधर थी बताइए? ये सर्कल, ये सर्कल, दिस इज द सर्कल, तो थीटा की डायरेक्शन थी ये अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। हाँ, ये थीटा की डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, दिस इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ओमेगा के इसमें भी वही बेटा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ भी वही सेंटेंस आएगा। क्या आएगा? कि इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सर्कल के सेंटर से ही पास होती है वो एक्सिस, और वो एक्सिस सर्कल के प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर। तो उसी एक्सिस की डायरेक्शन में ये ओमेगा होता है बेटा। ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। और डेफिनेशन क्या बताई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। अगर डेफिनेशन लिखनी है हमें, तो डेफिनेशन हम इसकी क्या लिखेंगे? यहां मेंशन करता हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यही द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called as angular velocity। किससे डिनोट की जाती है? ओमेगा से। तो इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एरो शो करना। फार्मूले में भी ये वेक्टर शो कर दिए हमने ओमेगा और थीटा के ऊपर, क्योंकि ओमेगा और थीटा ये वेक्टर क्वांटिटी और एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो ओमेगा वेक्टर इक्वल टू डी थीटा वेक्टर बाय डी टी, ये क्या हो गई बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। और यही से तैयार होता है सामने का टर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी क्या? ये समझिए, एंगुलर एक्सेलरेशन
तो दो डेफिनेशन होगी, थीटा और ओमेगा। अब तीसरी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बेटा अल्फा से डिनोट किया जाता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके सर के ऊपर हमने वो एरो ड्रॉ किया। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सिंबल कौन सा है बेटा? वो अल्फा। ये क्या होता है? देखो, अभी हमने ओमेगा देखा था, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, यानी थीटा की डेरिवेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव यानी एंगुलर वेलोसिटी। इसी प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी की डेरिवेटिव यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा जो आता है बेटा, अल्फा इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा या फिर डी ओमेगा बाई डी टी। तो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये एरो, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन उस फॉर्मूले में ही मेंशन है। देखो, ये डी यानी द रेट ऑफ, ये डी यानी चेंज ऑफ ओमेगा, यानी अभी हमने देखा था ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, और टी यानी बताया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हुआ बेटा फिर बताओ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज, आप एक कॉल्ड को दूसरा भी शब्द बोल सकते हैं, नोन या टर्म। तो इज कॉल्ड एज या इज नोन एज या इज टर्म एज एक ही बात है। और अल्फा यानी तो बताया मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या हुई पूरी डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो उसकी डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं। तो क्या होगा बेटा डेफिनेशन? यही से वही सेम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called as angular acceleration. डेफिनेशन हो गई। किससे डिनोट किया जाता है इसको? अल्फा से। तो इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए मेंशन कर लेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो उसकी डायरेक्शन किधर रहती है बेटा? उधर ही रहती है जिधर थीटा और ओमेगा की है। इसी डायरेक्शन में, थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन में ही ये अल्फा की डायरेक्शन होती है। अल्फा की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जिधर थीटा और ओमेगा है। थीटा यानी कौन बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तीनों की डायरेक्शन एक ही रहती बेटा। कौन सी? दिस। तो जो हमने थीटा की डायरेक्शन मेंशन की थी वही। थीटा के डायरेक्शन में क्या बोला था हमने? It is directed along the axis passing through the center of circle and perpendicular to its plane. Yes? तो फिर से वही कि भाई ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये उसका एक्सिस है, ये एक्सिस, दिस एक्सिस, ओके, ये एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में रहता है वो थीटा, ओमेगा और अल्फा तीनों। और ये एक्सिस क्या है बेटा बताओ? ये सर्कल के इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। और कहाँ से पास हो रहा है एक्सिस? सेंटर से। इसलिए हम डायरेक्शन के बारे में क्या बोलते हैं? किधर डायरेक्शन होती है?
तो हम बोलते हैं इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। तो ये बेटा हमने डेफिनेशन देखी है। तो पहली डेफिनेशन हमने बेटा सर्कुलर मोशन की देखी, फिर उसकी दो टाइप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर हमने रेडियस वेक्टर की डेफिनेशन देखी, और फिर हमने ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमने टर्म्स देखे। अब बेटा सामने जब हम बढ़ेंगे तो इसमें हमें बेटा एनोलॉजी देखनी है। एनोलॉजी यानी दो डिफरेंट मोशन में जो टर्म्स आते हैं वो कैसे रिलेटेड है। तो एक हम देखेंगे, अभी तक आप 11th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ते आए हुए हो, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी ट्रांसलेशनल मोशन। और अभी हम कौन सा देख रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन यानी ही एंगुलर मोशन। तो इनकी एनोलॉजी हम देखेंगे बेटा। तो